वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न में शामिल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। राइट आंसर इसका हो जाएगा पल्ली छांदम कहा जाता था। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संस्कृत में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा शेर शाह सूरी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही नियमित जनगणना 1981 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्ष 1856 में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में किया गया था। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा अटला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1/2 भाग था। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खाली स्थान की समानता का वचन देता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर के समानता का वचन देता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद में के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2003 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। इससे उत्तर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 241 में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 231 जो है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान से है। अनुच्छेद 231 से 2 या 2 से अधिक से 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय के प्रावधान से है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान करता है और अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। इससे उत्तर इसका हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रिएंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कंबोडिया, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 18 दिसंबर को, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है लोसूंग त्योहार कहाँ के लोकप्रिय है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम के, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? योनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरजताल जो झील है ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? राइट आंसर इसका हो जाएगा 33.33%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं क्योंकि? सही उत्तर इसका हो जाएगा यांत्रिक मदद हेतु, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और स्थापना वर्ष है, इसका हो जाएगा कंचनजंगा है जो ये सही सुमेलित नहीं है। कंचनजंगा ये 2000 में, स्थापना वर्ष इसका 2000 है। सिमलीपाल जो उड़ीसा में है 1994 में बना, ओडिशा। कंचनजंगा ये सिक्किम में है, 2000 में बना है, सिक्किम में है। नोकरेक जो है 1988 में मेघालय में है। पन्ना 2011 में बना है जो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल हाईकोर्ट, ऑप्शन इसका है ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाल ही में
श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश है टोंगा जो है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा एस जयशंकर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 से 6.8%, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पहला है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो हो जाएगा कुश्ती। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए हैरी हाउस को चुना गया है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा विक्ट्री सिटी के लेखक ये हो जाएगा सलमान रुश्दी, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था? राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था क्लोज दी केयर गैप, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, स्टेटस ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो महाराष्ट्र के जो अभी राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं, ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, रमेश बैस हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश केरी परनाइक हो जाएगा, मेघालय फागू चौहान और झारखंड के CP राधाकृष्णन, ये सब सही हैं। महाराष्ट्र के जो गणेश लाल था ये सही नहीं था, रमेश बैस अभी हैं वर्तमान में राज्यपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? राइट आंसर इसका हो जाएगा खेल से, ऑप्शन ए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा संगीता वर्मा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा भोपाल में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 200वां, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पोंडेल बने हैं, रामचंद्र पोंडेल, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आयोशंग उत्सव मनाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर से कौन बनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुरेखा यादव, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। रबी फसल की बुआई की जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रबी फसल की बुआई ये अक्टूबर-नवंबर तक की जाती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर।
कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? सेंटोस, जो ये ब्राज़ील में है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुमायूं हिमालय। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रवाल द्वारा निर्मित। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दूध गंगा जो है ये चिनाब नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भार की एसआई मात्रक है? भार की एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। भार की एसआई जो मात्रक है न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन सी। लंबाई का मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का जो हो जाएगा किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा। समय का सेकंड हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पेरिस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा कम हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा विपरीत दिशा में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा माध्यम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से रासायनिक परिवर्तन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दूध का दही में परिवर्तन होना। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डाल्टन ने। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गैलियम। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक से विन्यास नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2.6 जो है ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2.6। लिथियम धातु का हो जाएगा 2.1। लिथियम का हो जाएगा 2.1 और 281 जो हो जाएगा सोडियम का हो जाएगा 281 सोडियम। 283 हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु का एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ऑप्शन इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की कमी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह खाली स्थान का लवण होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सशक्त एसिड और कमजोर बेस। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा खाद में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रक्त से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित से भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एडिपोज ऊतक। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विभेदन। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एनिलिडा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा मछली में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तपेदिक। अगला प्रश्न है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट से स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर।